हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान का सीटेट का सेकेंड पेपर। ठीक है, एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है। तो चलिए देखते हैं। स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है। बोल रहा है कि हड़प्पा जो एक शहर है, उस शहर के बारे में जो सही है उसे यहाँ पर चूज करना है। ठीक है, एम दिया हुआ है लोथल में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ यज्ञ किए जाते होंगे। और बीम है कालीबंगा में जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। क्या ये सही है? कालीबंगा और लोथल में अग्नि कुंड मिले हैं या नहीं मिले हैं? तो ये मिले हैं। क्या है? लोथल में क्या मिले हैं? तो अग्निकुंड मिले हैं। और कालीबंगा में क्या हुआ है कि जूते हुए खेतों से साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये दोनों सही है। ये कालीबंगा कहाँ है? तो ये है राजस्थान में। ठीक है, ए और बी दोनों सही है। तो दोनों कहाँ सही है? ए और बी, थर्ड ऑप्शन पर। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित का सुमेय करे। स्थल और स्थान है ये, और ये राज्य है। तो भीमबेटका कहाँ है? तो दोस्तों भीमबेटका कहाँ है? तो भीमबेटका है मध्य प्रदेश में। ठीक है, भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और राजगिरा कहाँ है? तो दोस्तों राजगिरा है बिहार में। कहाँ है? बिहार में है। और इनाम गांव कहाँ है? तो इनाम गांव है महाराष्ट्र में। और ब्रह्मगिरी कहाँ है? तो ये ब्रह्मगिरी है कर्नाटक में। तो एक जोड़ी किसका साथ लगना चाहिए? तो एक जोड़ी फोर्थ के साथ में लगना चाहिए, जो कि यहाँ एक 1 है तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी बी में भी 1 है तो ये नहीं हो सकता है। सी और डी ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो सी और डी में से में कोई एक होगा। ठीक है, तो बी का क्या हुआ था? बी का क्या हुआ था? बी का 3 हुआ था। ठीक है, ये राजगिरा कहाँ है? तो बिहार में है। और इनाम गांव कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। और ब्रह्मगिरी कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। यानी ए का जोड़ी किसका साथ लगेगा? फोर्थ के साथ में। और बी का 3 के साथ में, सी का 1 के साथ में, और डी का 2 के साथ में। ठीक है, ए का जोड़ी किसका साथ में? तो 4 के साथ में, बी का 3 के साथ में, और सी का 1 के साथ में, और डी का 2 के साथ में। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अल इदरीसी और इसके द्वारा बनाए गए मानचित्र के संदर्भ में सही है। अल इदरीसी ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये अरब के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? तो अरब के रहने वाले। और ये भारत के क्या बनाया था? मानचित्र बनाए थे। तो ये इसके बारे में कौन सा सही है उसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एम दिया हुआ है कि वह एक फारसी भौगोलिकवेत्ता था। तो ये फारसी नहीं बल्कि ये अरब का था, तो अरबी होना चाहिए ना। तो ये ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और बी में क्या है? जगह के नाम अरबी में चिन्हित है। बिल्कुल ये क्या है? सही है। ये अरब का था तो अरबी में ही चिन्हित किया गया ना। उसके बाद फिर क्या है? ये सी में क्या है कि श्रीलंका ऊपर की ओर और उत्तर भारत नीचे की ओर दिखाई पड़ता है। जो ये अल इदरीसी जो चित्र बनाए थे, भारत की नक्शा जो बनाए थे, वो उल्टा बनाए थे। जैसे कि श्रीलंका ऊपर में दिखाई देता था और जैसे कश्मीर है वो नीचे दिखाई देता था। ठीक है, ये उल्टा बनाया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। क्या है? सही है। तो बी और सी, जहाँ पर बी और सी होगा वही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। और ये कब बनाया था? तो 1100 कितना बनाया था? 1100
1954 में। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित व्यक्तियों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिदों का निर्माण किया गया। भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता प्रमाणित करने के लिए, तो ये तो बिल्कुल सही है। मंदिर या मस्जिद का निर्माण किस लिए किया जाता है? तो भगवान से प्रेम करने की वजह से किया जाता है। और बी में है शक्ति और वैभव प्रदर्शन करने के लिए और पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने और उनका समर्थन पाने के लिए। तो पुजारी वर्ग का संतुष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि ये गलत है। ए और बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए और बी कहाँ है? तो ए और बी फर्स्ट ऑप्शन में है ना? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या है? आदिवासियों के मामलों में ब्रिटिश शासन की भूमिका पर दिए गए दो कथनों ए और बी पर विचार करें। दो कथन है, उसमें विचार करना है। ठीक है, उसमें विचार क्या करना है कि ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कार्यों और अधिकारों में काफ़ी बदलाव आया। क्या हुआ? काफ़ी बदलाव आया। बी में है आदिवासी मुखियाओं को गांव के समूह में अपनी ज़मीनों का अधिकार मिलना और साथ में शासकीय और शक्तियाँ भी बनी रही। तो ये क्या है? ये बिल्कुल गलत है। ये इन लोगों से छीन लिया गया था। ठीक है, ये ब्रिटिश शासकों में क्या किया था? इसको छीन लिया गया था। और ये ए सही है। ठीक है, तो केवल ए भर सही है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है ए और आर में सही और गलत को यहाँ पहचान करना है। ठीक है, मुगल जैसे अधिकारी के नियम में विश्वास नहीं करते थे। और कारण क्या है? उत्तराधिकार में वे शहदायत की प्रथा को अपनाते थे। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही क्या हो जाएगा? ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये ए और आर दोनों सही है, पर आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत में औपनिवेशिक काल में जनजातियों के विषय में इन व्यक्तियों पर विचार कर सही विकल्प पहचान करें। तो बताइए इसका क्या होगा? ए में है ब्रिटिश राज्य में जनजातियों के जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। क्या बोला जा रहा है? ब्रिटिश राज्य में जनजातियों के जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। और बी में है ब्रिटिश राज्य में भी जनजातीय क्षेत्रों का जनजातीय मुखियाओं द्वारा प्रबंधन किया जाता था। और सी में है जनजातीय मुखिया अपनी पारंपरिक भूमिका नहीं निभा पा रहे थे। तो बताइए इसमें क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए में बोल रहा है कि ब्रिटिश राज्य में जनजातियों के जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, जो कि बहुत परिवर्तन हुआ था। ठीक है, और ब्रिटिश राज्य में भी जनजातीय क्षेत्रों का जनजातीय पर मुखियाओं द्वारा प्रबंधन किया जाता था। बी सही हो जाएगा। जनजातीय मुखिया अपनी पारंपरिक भूमिका नहीं निभा पा रहे थे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो ऑप्शन। ठीक है, बी सही है। नेक्स्ट है अभिकथन ए। 1857 के विद्रोह के बाद गोखर, सिखों और पठानों और दक्षिण भारत में से ज़्यादा अधिक सिपाही भर्ती किए गए। और कारण क्या है? ये
सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति निष्ठावान थे और उन्होंने बगावत में भाग नहीं लिया था। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बताइए ये सही है या गलत है। तो इसका ये दोनों क्या है, गलत है। क्या है, ये दोनों गलत है। तो गलत दोनों है। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इस तरह के चित्र शैली में भारत को एक ऐसी अनुष्ठेय भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता था जिसकी ब्रिटिश कलाकार सेनानियों को पड़ताल करनी थी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है, परमहंस मंडली का गठन डैश डैश उन्मूलन के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था और कब हुआ था और किसके लिए हुआ था। तो ये ए में दिया हुआ है सती, बी में दिया हुआ है जाति, और सी में है बाल विवाह, और डी में है प्रतिष्ठा के लिए हत्या। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। और ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 1840 ईस्वी में। ठीक है, ये जाति प्रथा के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, श्री नारायण गुरु के द्वारा जाति समानता की मांग का आधार था। एम है उनकी जातियों के निर्दिष्ट कार्यों से बाहर काम के अवसरों के मांग करने के लिए यह विश्वास की सारी मानव जाति एक जाति से संबंधित है। और सी है व्यक्ति के सामाजिक स्तर में वृद्धि के लिए पश्चिमी शिक्षा तथा उसका प्रावधान करने का। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। यह विश्वास की सारी मानव जाति का क्या किया, मानव जाति एक जाति से संबंधित वो किया। ठीक है, ये कौन सा जाति से बिलोंग रखता था, तो ये एझावा जाति से ये गुरु श्री नारायण गुरु ने क्या किया था, जाति का जो और ये असमानता के खिलाफ वो क्या किया, आंदोलन का नृत्य किया था। कहाँ, तो केरल में। ठीक है। नेक्स्ट है अभिकथन ए, अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को किसानों से लचीले रूप से लगान इकट्ठा करना होता था तथा कंपनी को अस्थायी राजस्व देना होता था। कारण आर, लगान को लचीला बनाने के पीछे कंपनी की सोच थी कि यह जमींदारों को भूमि को बेहतर बनाने के लिए खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही कौन है बताइए। तो ये क्या है, ये दोनों से दोनों गलत है। क्या है, दोनों का दोनों गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ए और आर दोनों गलत हैं। ये कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था 1793 में। ठीक है, और ये किस इलाका में किया गया था, तो ये मगध के इलाका में किया गया था। और जैसे कि इधर महलवाड़ी था, यहाँ मगध वाला में क्या था, अस्थाई था, और इधर रैयतवाड़ी था दक्षिण भारत में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यदि आप एक नरमपंथी नेता होते तो ब्रिटिश शासन के विरोध निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाते।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नर्मपंथी अगर नेता होते आप तो ब्रिटिश शासन के विरोध आप कौन सा तरीका अपनाते। एम है अन्यायपूर्ण शासन के विरुद्ध जनता में जागरूकता विकसित करना, जो कि क्या है बिल्कुल सही है। क्या करेंगे, अन्यायपूर्ण शासन के विरुद्ध जनता के जागरूकता विकसित करना, ठीक है। और बीम है ब्रिटिश संस्थानों तथा वस्तुओं का बहिष्कार करना, जो कि ऐसा नहीं करेंगे। कौन, तो ये नर्मपंथ लोग, ठीक है। असीम क्या है, जनता की राय को प्रभावी करने के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधित्व भेजते, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, उसको नर्मपंथ लोग ऐसा करेंगे और किए थे, ठीक है। तो ए और सी, जहाँ पर भी ए और सी होगा वही आंसर सही हो जाएगा, 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की अस्थियां प्रभावित की थी, इसका अस्थियां कहाँ बहाए गए थे। एम है अहमदाबाद में, बीम है इलाहाबाद में, सीम है दिल्ली में और डीम है पोरबंदर में। तो बताइए इसको कहाँ बहाए गए थे। तो ये इलाहाबाद में बहाया गया था। कहाँ बहाया गया था, तो इलाहाबाद में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। ये कौन सा ग्रह है, तो ये है डी, शुक्र ग्रह। पृथ्वी की ये जुड़वा ग्रह है, मतलब जुड़वा बहन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये दिखने में लगभग समान ही होते हैं, इसीलिए। और पृथ्वी क्या है, 5वां बड़ा ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है। और सबसे सूरज के निकटवर्तीय ग्रह कौन है, तो बुध है। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, ठीक है। जैसे कि ये सूरज है तो यहाँ पर बुध है, फिर यहाँ पर क्या है, शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर नेपच्यून है, उसका बाद क्या है, नहीं यूरेनस है, उसका बाद फिर क्या है, नेपच्यून है, ठीक है। लास्ट में 8 ग्रह है। 8 ग्रह की इस तरह से है, ठीक है। और ये क्या है, ये सूर्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित सूची पर विचार करें। ये क्या है, निम्नलिखित सूची पर विचार करें। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी और महानदी। निम्नलिखित सूची में से कौन सा एक दूसरे से भिन्न है, मतलब एक दूसरे से अलग है। एम है कृष्णा, बीम है कावेरी और सीम है गोदावरी और डीम है ताप्ती। तो बताइए। तो दोस्तों इसमें भिन्न जो पूछा जा रहा है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। तो ये चारों में से कौन नदियाँ किधर बहती हैं, तो 3 नदियाँ एक साइड बहेगी और एक नदियाँ एक साइड बहेगी। तो यानी कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदी कहाँ बहती है, तो ये बहते कहाँ चली जाती है, तो ये चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। और ये ताप्ती नदी कहाँ बहती है, तो ये बह करके आती है डायरेक्ट अरब सागर में, ठीक है। कहाँ आती है, अरब सागर में। तो यहाँ पर भिन्न कौन है, तो भिन्न है ताप्ती नदी। कौन है भिन्न, तो ताप्ती नदी है, ठीक है। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कथन ए, वे स्थान जो ग्रीन बीच के, यहाँ पर बीच है, ठीक है, ग्रीन बीच के पश्चिम में है, उनका समय ग्रीन बीच समय से आगे होगा, तथा जो स्थान पूर्व में है उनका समय पीछे होगा। कारण है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कौन सही है उसे बोला जा रहा है, ठीक है। बी में क्या है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, जो कि ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये पृथ्वी है तो ये ऐसे चक्कर लगाएगी, पश्चिम से पूर्व की तरफ वो चक्कर लगाती है, जो कि ये सही है। लेकिन ये क्या है, गलत है। ये स्थान जो ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा जो स्थान पूर्व में है उनका समय क्या होगा, पीछे होगा, जो कि गलत है, ठीक है। जो पश्चिम में है वो क्या होगा, पीछे होगा, और जो पूर्व में है वो क्या होगा, आगे होगा, ठीक है। जैसे कि ये पृथ्वी है और ये ग्रीनविच लाइन है, ठीक है। तो इधर का पीछे होगा और इधर का आगे होगा, ठीक है। तो ए गलत है और बी सही है। क्या है, ए गलत है और बी सही है। तो कहाँ पर ए गलत और बी सही है, सी ऑप्शन में ए गलत है और बी सही है। नेक्स्ट है, फिर से कथन दिया हुआ है, कन्याकुमारी की रात और दिन की अवधियों के बीच का अंतर मुश्किल से महसूस होता है, परंतु कश्मीर में ऐसा नहीं है। कारण, देशांतरीय विस्तार रात और दिन की अवधि का प्रभावित करता है। अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएं, निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। यहाँ से ये निम्न विकल्पों का चयन करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सही क्या होगा, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बोला है कि देशांतरीय विस्तार रात और दिन की अवधि का प्रभावित करता है, और अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएं तो निम्न विकल्पों में से ये क्या होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा। तो कहाँ पर ए सही है और बी गलत है, बी ऑप्शन में। अब क्यों सही है और क्यों गलत है, कन्याकुमारी क्या है, ये भूमध्य रेखा के पास स्थित है, इसीलिए वो क्या करते हैं, दिन और रात में लगभग 1 घंटे का अंतर है। लेकिन कश्मीर में भूमध्य रेखा से कितना है, 30 डिग्री पर है स्थित है, इसीलिए यहाँ पर दिन और रात का अधिक अंतर होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ए सही है और बी गलत था, तो क्या हुआ, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कथन ए बी सी में दी गई विशेषताएं किससे संबंधित हैं। ए में है, इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है, और बी में है, इसके एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिसके ढाल खड़े होते हैं। सी में है, इसमें खनिज है ये, ठीक है, खनिज की प्रचुरता होती है, खनिज की प्रचुरता होती है, ये खनिज की प्रचुरता होती है। तो बताइए ये किसका सही है, पर्वत का है, पठार का है, घाटी का है, चोटी का है, ये किस चीज़ से मिल रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इसका ऊपरी भाग मेज की ओर होता है, मेज की ओर सपाट होता है, और फिर इसके एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, खनिज की प्रचुरता भी मिलता है। तो कहाँ पर मिलता है, तो ये मिलता है पठार में। कहाँ मिलता है दोस्तों, तो पठार में मिलता है, ठीक है, पठार में मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर जो सही है उसे बोला जा रहा है, ठीक है। ए में दिया हुआ है कि शीतोष्ण पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, और बी में है, भारत के अधिकतर भागों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और सी में है, दृढ़काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड वे अपशुन शीतोष्ण सदाबहार वनों में पाए जाते हैं, और डी है, उष्णकटिबंधीय वनों को टैगा भी कहा जाता है। तो बताइए इसमें सही क्या है, तो इसमें सही क्या है, तो इसमें है सही बी ऑप्शन, भारत के अधिकतर
भागों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं हमारे भारत में? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भारत में पाए जाते हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूमध्य सागरीय वनस्पति के संदर्भ में सही है? एम है, यह केवल यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। बीम है, इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर और अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं। और सीम है, यहाँ वन्य जीव कम है। तो बताइए ये सही कौन है? तो देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं एम है कि यह केवल यूरोप और अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश में पाई जाती है, जो कि बाहर भी क्या होता है, पाया जाता है। इसलिए ये क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। और बीम है, इन क्षेत्रों के आमतौर में क्या होता है, संतरा, अंजीर और अंगूर जैसे फल भी वहाँ पर क्या होता है, पैदा होता है। और यहाँ वन्य जीव भी कम होते हैं, यानी बी और सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो बी और सी कहाँ है? तो बी और सी 2 ऑप्शन में है, ठीक है। कहाँ है? तो 2 ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मौसमी पवनों का उदाहरण है? क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है? एम है व्यापारिक पवने, बीम है पश्चिमी पवने और सीम है पूर्वी पवने और डीम है मानसूनी पवने। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? मौसमी पवने की बात कर रहे हैं, तो मौसमी पवने क्या हो जाएगा? तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, मानसूनी पवन, ठीक है। ये मौसमी से ही पता चल रहा है कि ये मानसूनी पवन है, ठीक है। और मानसूनी पवन कैसा होता है? तो मानसूनी मौसमी हवा का एक क्या है, मानसून हवाओं का दिशा मौसमी उलटफेर से क्या होता है, जुड़े हुए होता है, ठीक है। और वो दर्शाता है जैसे जैसे हवा पलटते रहता है, मानसून भी वैसे ही होते रहता है। और जैसे व्यापारिक पवने हैं, ये हमेशा एक ही तरह से चलते रहता है। जैसे पूर्वी पवने हैं, पश्चिमी पवने हैं, ये एक ही दिशा में चलते रहता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। एम है जब चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधे में होते हैं तब ऊंचे ज्वार उठते हैं। क्या होते हैं? तब ऊंचे ज्वार उठते हैं। और बीम है जब सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है तब नियमित ज्वार भाटा होता है। और सीम है उस ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सही है? तो सी गलत है। क्या है ये? सी गलत है। ए और बी क्या है? सही है। जब चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी में होते हैं तब ऊंचे ज्वार उठते हैं, ये बिल्कुल सही है। और जब सूर्य एवं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है तब वो क्या होता है? ज्वार भाटा होता है, ठीक है। तो यानी ए और बी सही हैं, तो एक ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, परंपरागत तरीके से घने जंगलों, गर्म व ठंडा रेगिस्तान में आखेटिक संग्राहक स्थानांतरित कृषि वे ऋतु प्रवास हेतु लोग डैश डैश बनाते हैं। इसका सही क्या हो जाएगा? एम है अस्थाई बस्तियां, बीम है अस्थाई बस्तियां और सीम है अर्ध अस्थाई बस्तियां और डीम है ना अस्थाई बस्तियां ना अस्थाई बस्तियां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ये लोग क्या करते हैं, एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चाहे खेती करने के लिए या शिकार करने के लिए या कोई भी चीज़ के तलाश के लिए। यहाँ एक जगह वो लोग टिक करके नहीं रहते थे, ठीक है। इसीलिए ये अस्थायी बस्तियाँ हो जाएगा। अस्थायी बस्तियाँ, एक जगह टिक करके लोग नहीं रहते थे, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा से कारक प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक है? कार्य हेतु बेहतर अवसर, बीम है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, सीम है स्वास्थ्य की खराब सुविधाएं और डीम है अच्छे शैक्षिक संस्थान के अनुपस्थिति। सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसमें सही क्या है? कार्य हेतु बेहतर अवसर, तो ये नहीं है, ये गलत है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, तो ये क्या है? ये भी गलत है। स्वास्थ्य की खराब सुविधाएं और अच्छे शैक्षिक संस्था के अनुपस्थिति, ये क्या है? सही है, ठीक है। सी और डी कहाँ पर ही है? तो सी और डी बी ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह जनसंख्या के कार्यशील आयु समूह को दर्शाता है? एम है 15 वर्ष से कम आयु, बीम है 15 वर्ष से 59, यहाँ पर 59 होगा, ठीक है। 59 वर्ष तक के बीच की आयु समूह और सीम है 30 वर्ष से 60 वर्ष तक के बीच आयु समूह और 30 वर्ष से 75 वर्ष तक के बीच की आयु समूह। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, ठीक है। 15 वर्ष से 59 वर्ष तक के बीच की आयु समूह, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? गेहूं की फसल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कौन सा फसल की बात कर रहे हैं? तो ये गेहूं के फसल की बात कर रहे हैं। ए में क्या दिया हुआ है? इसे सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। इससे वर्धन काल, मध्य तापमान व वर्षा की आवश्यकता होती है, जो कि ये बिल्कुल सही है। इसका विकास काली मृदा में अच्छा होता है। काली मृदा में नहीं, बल्कि इनकी कौन सी मिट्टी में अच्छा होता है? तो ये दोमट मिट्टी में होता है। क्या होता है? ये दोमट मिट्टी में होता है, ठीक है। कौन सा मिट्टी में? तो दोमट मिट्टी में, ठीक है। दोमट मिट्टी में होता है और भारत में ये शीत ऋतु में उगाया जाता है। क्या होता है भारत में? ये शीत ऋतु में उगाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी भी सही है और डी भी सही है। और ये 1 और 3 क्या है? ए और सी गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी और डी। बी और डी कहाँ है? 4th ऑप्शन में है। इसको उगाने के समय उसको पानी भी चाहिए। जब बढ़ने लगेगा उस वक्त इनको पानी भी चाहिए और इनको तापमान भी चाहिए, हल्का तापमान। लेकिन जब कटाई के वक्त हो जाएगा उस वक्त ये ज़्यादा तापमान की इनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक विविधता के प्रति आदर रखते हुए इनमें से कौन सा कथन उचित है? कौन सा कथन उचित है? जो उचित है उसे देखना है। एम है अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं मेखलार सादोर पहनती है और बीम है मणिपुर में महिलाएं फैनेक पहनती है। क्या है? फैनेक पहनती है। और सीम है गुजरात में महिलाएं फेरन पहनती है और डीम है कश्मीर में महिलाएं लंगा वनी पहनती है। तो बताइए इसका सही क्या होगा?
तो इसका सही क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। मणिपुर में क्या करते हैं महिलाएं? नेक पहनते हैं, नाइक पहनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन पूर्वाग्रह को दर्शाता है? पूर्वाग्रह को कौन सा कथन ये दर्शाता है? एम है 50% से अधिक भारतीय गांव में रहते हैं, और बी में है शहरी जीवन खर्चीला है, लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा किराए और आवागमन पर खर्च होता है, और क्या है ये? सी में कटाई के दिनों में गांव के लोग 12-14 घंटे खेतों पर काम करते हैं, और डी में है शहरी लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं। जो यहाँ पर पूर्वाग्रह को दर्शाता है उससे बोल रहा है, तो ये कौन हो गया? डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूर्वाग्रहों को ये दर्शा रहा है। क्या कर रहा है? दर्शा रहा है। ठीक है, अब कैसे दर्शा रहा है? वहाँ पर शहरी और गांव को क्या कर रहा है? तुलना कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्य विधानमंडल किस पर निर्णय नहीं ले सकता? विधानमंडल किस पर निर्णय नहीं ले सकता है? ए है औरतों की सुरक्षा के लिए अधिक पुलिस कर्मी लगाने के लिए, और बी में है भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती, और सी में है राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती, और डी में है विधानसभा में किसानों की भलाई के लिए विधायक प्रस्तुति करने के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में क्या होगा? अध्यापकों की भर्ती ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।